दोस्तों क्या हुआ जब एसपी विवेक राज सरकारी बैठक से लौट रहे थे। अचानक उनकी सरकारी गाड़ी एक सुनसान जगह पर खराब हो गई। फिर जो हुआ उसे देखकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों आज की ये कहानी एसपी विवेक राज सिंह है, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले में पदस्थ थे। देर रात एक सरकारी बैठक से लौट रहे थे। अचानक उनकी सरकारी गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर खराब हो गई। तो चालक ने बताया कि इंजन में समस्या है और इसे ठीक करने में वक्त लगेगा। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और रात का समय था। विवेक ने सोचा कि किसी ट्रक या गाड़ी से लिफ्ट मांगी जाए। तभी उन्होंने दूर से एक भारी ट्रक आता देखा। उन्होंने हाथ देकर ट्रक को रुकने का संकेत दिया। ट्रक ड्राइवर तो पहले झिझका, लेकिन जब उसने एसपी साहब की सरकारी वर्दी देखी तो तुरंत रुक गया। साहब कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा। तो बस शहर तक छोड़ दो, विवेक ने जवाब दिया। ठीक है बैठिए, ड्राइवर ने कहा और ट्रक में चढ़ने का इशारा किया। जैसे ही विवेक ट्रक में बैठे तो उन्होंने महसूस किया कि ट्रक के पिछले हिस्से से हल्की हल्की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। अंधेरे में उन्हें यह समझने में थोड़ा समय लगा कि ये आवाजें किसकी हैं। क्या लाद रखा है पीछे? विवेक ने संदेह भरे लहजे में पूछा। ड्राइवर और क्लीनर एक दूसरे की ओर देखने लगे। साहब बस सामान है, कपड़े और कुछ फर्नीचर, ड्राइवर ने जवाब दिया। लेकिन विवेक को कुछ अलग ही महसूस हुआ। उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन करके ट्रक के अंदर झांकने की कोशिश की। तभी क्लीनर ने तेजी से ट्रक का पर्दा गिरा दिया। क्या एसपी विवेक राज सिंह को अंदाजा हो गया था कि ट्रक में कुछ गड़बड़ है? एसपी विवेक राज सिंह को ट्रक के पिछले हिस्सों से सिसकियां आने की आवाजों ने उसे बेचैन कर दिया था। ड्राइवर और क्लीनर के हाव भाव देखकर ये साफ था कि वो कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे थे। विवेक ने अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए कहा, पीछे क्या है? मुझे देखना है। ट्रक रोको, ड्राइवर हड़बड़ा गया। उसने क्लीनर की तरफ देखा, मानो इशारे से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन विवेक की सख्त आवाज को सुनकर ट्रक रोकना पड़ा। जैसे ही ट्रक रुका विवेक उतरे और अपने जेब से मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ट्रक के पिछले हिस्से की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने ट्रक का पर्दा उठाया, उनका दिल धक से रह गया। अंदर करीब 15 लड़कियां डरी हुई सहमी हुई बैठी थी। उनकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। कुछ के कपड़े फटे हुए थे, कुछ रो रही थी और कुछ ऐसी सहमी हुई थी कि हिलने की हिम्मत भी ना कर पा रही थी। ये क्या हो रहा है? विवेक का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ड्राइवर और क्लीनर अब तक सन्न रह चुके थे। ड्राइवर ने घबराते हुए कहा, साहब हम तो बस गाड़ी चला रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसमें क्या है। विवेक ने तुरंत अपने जेब से फ़ोन निकाला और पुलिस स्टेशन से कॉल मिलाया। हेलो, मैं एसपी विवेक राज बोल रहा हूँ। तुरंत हमारी लोकेशन पर पुलिस फोर्स भेजो। एक ट्रक में लड़कियों की तस्करी हो रही है। ड्राइवर को अब समझ आ गया था कि वो अब बच नहीं सकता। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और भागने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने झपट कर चाबी निकाल ली। अब कोई नहीं भागेगा, विवेक की गरजती हुई आवाज गूंज उठी। लड़कियों को देखकर उनका खून खोल रहा था। उन्होंने लड़कियों से पूछा, तुम्हें कहाँ ले जा रहे थे? लेकिन ज्यादातर लड़कियां इतनी सदमे में थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। एक लड़की, जो कि शायद सबसे हिम्मती थी, कांपती हुई आवाज में बोली, हमें कहीं बाहर ले जाया जा रहा था, हमें जबरदस्ती उठाया गया। इतने में दूर से पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां चमकने लगी। गाड़ियां तेजी ट्रक के पास आकर रुकी और इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा दौड़ते हुए आए। सर, ये क्या मामला है? विवेक ने इशारा किया। देख लो खुद और इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। पुलिस ने ड्राइवर और क्लीनर को दबोच लिया।
लेकिन तभी क्लीनर हंसने लगा। साहब, हमें पकड़कर क्या मिलेगा? हम तो सिर्फ मोहरे हैं। असली खेल तो किसी और का है। विवेक ने उसे घूरा और बोला, किसका खेल? कौन है इसके पीछे? क्लीनर की हंसी और तेज हो गई। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे साहब। उसकी रहस्यमयी हंसी ने एसपी विवेक राज सिंह की बेचैनी को बढ़ा दी थी। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा को आदेश दिया, इसे थाने ले चलो और सख्ती से पूछताछ करो। विवेक ने आदेश दिया, लेकिन तभी क्लीनर ठाका लगाकर बोला, साहब हमें तो पकड़ लिए, लेकिन असली खिलाड़ी तक पहुंच पाओगे क्या? विवेक की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वो संयम से बोले, देखते हैं किसका नाम निकलता है। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा और उसकी टीम ने ड्राइवर और क्लीनर से जबरदस्त पूछताछ की। कुछ ही घंटों में ड्राइवर टूट गया और उसने सब उगल दिया। साहब, इस धंधे के पीछे जिले के बड़े नेता का ही हाथ है। नाम है विधायक रणवीर सिंह। ये सुनते ही विवेक का माथा ठनका। रणवीर सिंह एक ताकतवर नेता था, जिसके ऊपर पहले भी कई आरोप लगे थे, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला। और लड़कियों को कहाँ ले जाया जा रहा था? विवेक ने कड़े स्वर में पूछा। साहब, इन्हें नेपाल के बॉर्डर के पार ले जाकर बेच दिया जाता। हर महीने 2-3 ट्रक ऐसे ही भेजे जाते हैं। विवेक को समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक ट्रक नहीं था, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा लेटर था। उन्होंने तुरंत लड़कियों का मेडिकल चेकअप और सुरक्षा का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। विवेक ने इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा को बुलाया और कहा, मैं खुद विधायक से मिलूंगा, लेकिन बिना किसी शक के। रात के अंधेरे में विवेक अपने साधारण कपड़े में विधायक रणवीर सिंह के फार्म हाउस पहुंचे। उसके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन सादे लिबास में। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, सामने बैठे विधायक ने तंज कसते हुए कहा, अरे एसपी साहब, रात को हमारे गरीब खाने में कैसे? विवेक मुस्कुराया, बस ऐसे ही सोचा कुछ मीठा तीखा हो जाए। रणवीर सिंह हंसने लगा, आप बहुत सीधे हैं साहब। दुनिया में रहना है तो थोड़ा सिस्टम समझिए। विवेक ने गहरी नजरों से देखा और बोले, सिस्टम समझ ही रहा हूं। ट्रक में मिली 15 लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है? विधायक के चेहरे से हंसी गायब हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं? उसने गंभीर स्वर में पूछा। विवेक ने फोन निकाला और प्ले बटन दबाया। ड्राइवर की रिकॉर्डिंग गूंज उठी। साहब, इस धंधे के पीछे रणवीर सिंह है। विधायक के चेहरे का रंग उड़ गया। आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है एसपी साहब? उसने गरजते हुए कहा। विवेक ने जेब से एक कागज निकाला और टेबल में फेंक दिया। ये रहा गैर जमानती वारंट, और बाहर पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है। आप बच सकते हो तो बच लो। रणवीर सिंह ने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा और उनकी टीम अंदर घुसी और उसे दबोच लिया। अगले दिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधायक रणवीर सिंह और उसके चेलों का गिरफ्तारी का खुलासा किया। एसपी विवेक चौहान की साहसिक फैसले से एक बड़े मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हो गया। लड़कियों को सरकारी देखभाल में रखा गया और उन्हें उनकी परिवार तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई। विवेक को राज्य सरकार से सम्मान मिला और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक वो प्रशासन में है, ऐसे अपराधियों को मिटाकर ही रहेंगे। विधायक रणवीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया। राजनीतिक गलियारों में हलचल थी। कुछ नेता उसकी गिरफ्तारी को साजिश बताने लगे, तो कुछ चुप से रह गए। लेकिन विवेक को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी था कि इस पूरी रैकेट के जड़ तक पहुंचना। इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा ने बताया कि पूछताछ के दौरान रणवीर सिंह ने किसी शाहजी का नाम लिया था। शाहजी कौन है? विवेक ने गुस्से से पूछा। रणवीर सिंह ने एक हल्की हंसी के साथ जवाब दिया,
जिस दिन तुम साहजी तक पहुंचोगे तो तुम्हें अंदाजा होगा कि असली ताकत किसके पास है। विवेक को समझ आ गया कि ये खेल जितना दिख रहा था उससे कई बड़ा था। उसने तुरंत राज्य सरकार से स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की मदद मांगी। एसटीएफ की टीम जिले में सक्रिय हो गई। इस बीच पुलिस को बॉर्डर एरिया में एक गुप्त अड्डे की सूचना मिली जहां लड़कियों को नेपाल ले जाने से पहले छिपाया जाता था। विवेक खुद अपनी टीम के साथ उस जगह पर छापे मारे के लिए निकल पड़ा। क्या वो शाहजी तक पहुंच पाएगा? क्या ये गिरोह पूरी तरह खत्म हो पाएगा? तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि आपको जागरूक बनाना भी है, ताकि समाज में फैले अपराधों को समझा जा सके और उनके खिलाफ सतर्क रहा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुँचे। और साथ ही अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें और अच्छे से रहें। और आप अपना हमें कीमती समय देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया।